मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर शेयर। बट एक स्टॉक जहां पर आज भारी भरकम ब्रेक डाउन आया है, मेट्रोपोलिस, जरा इसका चार्ट पुल अप करते हैं। 7.5% का बड़ी बड़ी गिरावट आपको मेट्रोपोलिस के काउंटर में आती हुई दिख रही है। इस पर रखिए नजर। और दिन में एक और शार्प फॉल आया था, वहां से थोड़ा रिकवर भी हुआ, बट अभी भी बड़ी गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। एक बार पहले चार्ट पर राय लेते हैं हिमांशु जी। मेट्रोपोलिस जरा देखें, आज बड़ी गिरावट आई है, थ्रू द डे वीक रहा है, बट अभी तो 7.5% नीचे दिख रहा है। अगले सपोर्ट कहाँ आते हैं सर? हाँ, दीप, इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन से एक डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल थी स्टॉक पर और आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है 1400-1420 का एक जोन है जहां पर अच्छी सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में करंट लेवल से भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट अभी भी अगर मैं डेरिवेटिव पोजीशनिंग देखता हूं तो लगभग 1500 के आसपास भी अभी भी जो पुट राइटर्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में शायद इस लेवल पर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे, लेकिन नियर टर्म चार्ट सेटअप वीक है। मेरा मानना है उछाल पर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और फिलहाल इमीडिएटली खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इमीडिएटली खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। शरद जी, कोई राय सर मेट्रोपोलिस पर? कोई आज इमीडिएट ट्रिगर ऐसा सामने तो निकल कर नहीं आया, बट काफी बड़ा कट आया सर। व्यू कोई है स्टॉक? व्यू तो यही है कि मोटा मोटी इस साल तो लगभग फ्लैट अर्निंग्स आएंगी। अगले 2 साल आप 25 से 26% की CAGR बॉटम लाइन पे एक्सपेक्ट कीजिए, तो 45-50 रुपए अर्निंग आएगी FY26 में। बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइड पे 50 रुपए आप पकड़ लो, ऐसे 45 रुपए के आसपास। तो उस पे ऑलरेडी स्टॉक मेरे हिसाब से 20-22% की ग्रोथ के सामने आप 30-35 से ज्यादा का मल्टीपल क्या ही दोगे। तो मुझे लगता है 1500 पे लगभग 2 साल डिस्काउंटेड है, तो महंगा भी है। और अगर कोई न्यूज, जैसे बीच में इनका कोई टेक ओवर का न्यूज था, वो अगर ये M&A वहां पे फ्लॉप हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है ज्यादा रिएक्शन आ जाए। बट ये वही है कि महंगे स्टॉक्स में थोड़ा भी कुछ नेगेटिव आता है तो गिरने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो 30-40 टाइम 2 साल फॉरवर्ड मुझे लगता है ऑप्टिमली प्राइस्ड है। ग्रोथ रेट्स भी बहुत अग्रेसिव नहीं है, और जो बीच में सबको थोड़ी उम्मीद थी कि शायद कोविड जैसा कुछ वापस आ जाएगा, थैंकफुली वैसा कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी सेंटिमेंट एडजस्ट हो रहा होगा। तो लगभग यहाँ पे वैल्यूड है। मुझे लगता है 1350-1300 के आसपास मिले तो शायद एक बार आप स्टार्ट कर सकते हैं निबल इन करना स्टॉक में। बट कंपैरेटिवली कृष्णा डायग्नोस्टिक जैसे प्लेस मुझे लगता है इंडियन स्पेस के लिए ज्यादा बेटर है लॉन्ग टर्म में, जो कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, डायग्नोस्टिक शेयर्स पर रखिए नजर, बट एक बड़ा कट इस काउंटर पर आज आपको आते हुए दिखा है।